हरे कृष्णा। आप सभी को दिन शुभ और मंगल हो। आज धनतेरस पूरा देश भर में मनाई जाएंगे। साथ ही द्वादशी तिथि है। आज 18 अक्टूबर दिन शनिवार है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि भी है। आज आपको कार्तिक मास महात्म की 12वां अध्याय कथा विस्तार से, साथ ही तुलसी माता की कथा, साथ ही कार्तिक स्नान और तुलसी माता की आरती मंचित और श्रद्धा भाव से सुने। इससे पहले जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। आज सुबह अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:28 तक रहेगा। सुबह राहु काल 9:15 से 10:40 तक रहेगा। 12 बजे के बाद तिरोसी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो तिरोसी तिथि में आपको धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप जानिए कार्तिक मास महात्म की 12वां अध्याय कथा विस्तार से। इससे पहले आप सुने थे इंद्र इत्यादि सभी देवताओं ने गुफा में जाकर शरण लिए थे। इसके बाद आगे सुनिए श्री नारायण जी ने क्या कहे। श्री नारायण जी ने जब जलंधर को अपनी खोज में आते देख और इंद्र इत्यादि देवताओं को भय से कांपते हुए देखकर वह भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवता ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की छिन्न वाणी सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनके कह देवताओं से, तुम भय से त्याग करो और युद्ध का शीघ्र ही उठकर जलंधर से युद्ध करेंगे। ऐसा कहने के साथ भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ गए। तब देवताओं सहित उन्होंने युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। देखते समुद्र मंथन ने लक्ष्मी के नेत्र से जल भर आए और उन्होंने कहे, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहे कि यदि तुम्हारी ऐसा ही प्रतीत है तो मैं उनके अपने हाथों से नहीं मारूंगी, परंतु युद्ध में तो मार जाऊंगी ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति किए हैं। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ते हुए शीघ्र ही युद्ध के स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जलंधर भीष्मान था। भगवान विष्णु ने तेज से कपित देवता सिंहनाद करते लगे। फिर अरूर के अंजुन गरुड़ के पंख का पल वायु पीड़ित से दैत्य पर घूमने लगे। जैसी आंधी से बदला आकाश में घूमते हैं, तब अपने वीर दैत्य का पीड़ित होते देख जलंधर ने युद्ध होकर भगवान विष्णु के अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिए। दैत्य भी छिन्न पहाड़ों से बिल्कुल देवताओं के इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र इत्यादि इस प्रकार भयभीत होकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के आगे बढ़े। उन्होंने अपना शरण नामक युद्ध उठाकर जोर से टकरा दिए। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र से ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्य के सिर काट डाले। यह देखकर जलंधर की क्रोध का सीमा नहीं रहा। फिर भगवान विष्णु के क्रोध से सीमा नहीं रहा और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गए। लोग अत्याचार करने लगे। भगवान विष्णु अपने बाणों के वेग से उन दैत्यों की ध्याब छीन गए। त्रिशूल बाण काट डाले तथा एक बाणों से उनकी छाती फाड़ दी। इससे व्याकुल होकर अपनी अग्नि प्रचलित गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर मारा। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। हाथ ही क्रोध से दैत्य के उनके कोठ कट गया और भगवान विष्णु की छाती में छिन गए। बाण मरा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा काट डाले और अपने शरण धनुष से बाण को चढ़ाकर उनकी विधना आरंभ कर दिए। जलंधर भी उन पर उनकी पैन बाण बनाए लगने लगे। जलंधर भगवान को कई पैन बाण मारकर भगवान विष्णु के धनुष को काट दिए। धनुष काटने पर भगवान
गदा ग्रहण कर लिए और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमेघ गदा से मर गया। उसी चलाचल में हुआ और मेध वन में हाथी के समान उसी यानी गदा पर मारे। फूल की माला ही जान सके उस युद्ध का मद्र ने अत्यधिक क्रोध हुआ और अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिए। भगवान ने शिवजी के चरण में स्मरण कर नंद मस्तक त्रिशूल के उनके त्रिशूल को छेद कर दिया। जलंधर के झटपट भगवान विष्णु छाती एक मुद्र मारे, उसके ऊपर से भगवान विष्णु ने भी उनकी छाती पर अपनी मुद्रा का प्रहार किए। फिर दोनों के घुटने टेक कर ब्रह्मा को मुद्रा को बुद्ध करने लगे। इतनी ही देर में भगवान विष्णु के साथ साथ करने लगे और कुछ समय से ही गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य को मेघवाणी से बोले, हे रणमुद्र दैत्य श्रेष्ठ, अन्य जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुध से भी भयभीत हुआ है, तेरा युद्ध में बड़ा खुश हूँ, तो जो चाहे वह वर मांग, आदेश वस्तु भी आज भी तुझे दूंगी। मायावी भगवान विष्णु भी ऐसे वाणी सुनाकर जलंधर से कहे, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश है तो यह वर दीजिए कि आप मेरा बहन के साथ अपने सारे कुटुंबरों के सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी ने कहे, उनके ऐसा वचन सुनकर भगवान के गोद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उनको देवस स्तुति कह दिए। तब भगवान विष्णु सब देवता के साथ जलंधरपुरी जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ 10,000 योजन तक कल्प वृक्ष का वन था, जहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु का घूमते हुए देखा तथा यहाँ देखकर चिंतावाणी प्रकाशित परम अधिक अद्भुत और सर्वमणि थे। मैंने यह पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वमंगल सुंदर गौर वरण नेत्र और मस्तक पर चंद्र के ललाट धारण किए थे। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इनके समान सर्व सिद्धिशाली नेत्र कहीं नहीं है। दैत्य उसी समय मुझे तुम्हारी समुच्च स्मरण करते हुए और देखने लगा, इच्छा के हमारे पास आया। यह सुनकर जलंधर बड़े क्रोध हर्ष उल्लास हुआ। उन्होंने नारद जी से कहे, अपनी सर्व समृद्धि दिखला दो। उसे देखकर देवताओं का कार्य का इच्छुत किए शिव प्रेम नारद जी जलंधर की बड़ी प्रसन्नता किए और कहे, हे निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने का योग तुम्हारे लिए ऐसा कहना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चैन, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर भी निधि तुम्हारे पास है। वाणी की ओर रत्न से ढेर भी तुम्हारे पास है। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम्हारे पास है। त्रिलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न इत्यादि सब तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इसी प्रकार के रत्न ऐश्वर्या को देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारे यह सब कुछ फीका है। तुम भी कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी इसी प्रकार के वचन सुनाकर दैत्य काम का व्याकुल हो गए। उनको नारद जी की प्रणाम करके पूछा कि ऐसी कौन स्त्री कहाँ मिलेगी जो रत्न से श्रेष्ठ होगा। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो हमें कहे, उसे अवश्य
लाऊंगी। नारद जी देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा रत्न जो कैलाश पर्वत पर योग शंकर के पास ही मिलेगा। उनकी सर्वगुण सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत मनमोहक है। उनके समान सुंदरी मैं आज तक कहीं नहीं देखा है। शंकर जी से पूछ कर सुख समृद्धि तुम्हारा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोगों में कहीं पर नहीं मिलेगा। तभी परम विद्र आत्म राम शंकर जी उस वश में गए। देवर्षि नारद उन दैत्यों से ऐसा कहकर अन्यथा कार्य करने का इच्छा आकर्षित मार्ग से चल दिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान नारद जी की जय, दैत्य की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। अब जानिए आप तुलसी माता की कथा, लपसी तपसी की कथा, फिर तुलसी माता की आरती विस्तार से। कथा पूर्ण होने के बाद अब सुनिए लास्ट में लपसी और तपसी की कहानी विस्तार से। एक लपसी थी, एक तपसी थी। तपसी तो भगवान विष्णु की तपस्या करती थी और लपसी सेवा में लपसी बनाकर उनका भोग लगाकर जीव लेती थी। एक दिन दोनों लड़ने लगी। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोली मैं बड़ी हूँ। इतने में नारद मुनि वहाँ आ गए और बोले तुम क्यों लड़ रही हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। तपसी ने कहा मैं भी बड़ी हूँ। तपसी ने बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता रहता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहे तुम्हारा फैसला कल कर दूंगी। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आई। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं आया। तपसी तपस्या करने बैठ गए थे। उन्होंने अंगूठी देख ली और उन्होंने अपने घुटने के नीचे अंगूठी को दबा ली। तपस्या करने लगा। लपसी बनाकर भगवान विष्णु के भोग लगाकर जीवने के लिए बैठ गए। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन सा बड़ा है? फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। तो नारद जी ने बोले तेरा घुटना के नीचे क्या है? तो नीचे क्या है? तो घुटना उठाओ। वो 1.25 करोड़ की अंगूठी घुटना के नीचे दबा रखी थी। तब नारद जी ने बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई थी, तुम्हारे तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर कर देंगे? नारद जी ने कहे रोटी बनाकर जो पीछे से नहीं बनाकर रखेगा सो फल तुम्हें मिलेगा, और ब्राह्मण जिमाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी के देकर बलाज नहीं देगा किसी और को तो सो फल तुम्हें मिलेगा। दिए में दिए जलाकर जो रखेंगे वो फल तुम्हें मिलेगा। सब व्रत और त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेंगे सो फल तुझे मिलेगा। तब लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसा कहा जाता है कि लपसी को मिले और तपसी को फल तपसी को मिले। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती विस्तार से। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग के सुख दाता वरदाता। ओम जय तुलसी माता, सब रोग के ऊपर सब योग के ऊपर सूर्य से रक्षा करो। जय तुलसी माता, बहु पुत्र है श्यामा, सुर बिल्ली गाता। ओम जय तुलसी माता, विष्णु प्रिय जो तुम सबे हो सो नर तर जाता। हरि के साथ विराजते त्रिभुवन से विधाता। ओम जय तुलसी माता, पति जनों के तारनी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता, लेकर जन्म विराज आए दिव्य भवन, मनोफल तुम्ही से सुख संपत्ति दाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी
की। श्याम बरन सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बोलिए भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय। आज द्वादशी तिथि की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखें।